दुनिया भर का कोई भी समाज का व्यक्ति इस बात को सुन रहा हो, वो दूर से जैन की प्राथमिक पहचान निश्चित कर ले। आपके हॉस्टल में रहने वाले जैन बच्चे, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले टीचर, आपके किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में बैठ करके रात में सिगरेट बियर वाइन पीने वाले, जुआ खेलने वाले कोई भी अगर जैन मिल जाए तो उसको ये चीज़ दिखाइएगा कि आपके ही समाज के गुरुदेव कहते हैं कि सच्चा जैन ऐसा नहीं करता, आप ऐसा कैसे करते हैं? पूछिएगा एक बार आप लोग उनसे। इसलिए ये संदेश दे रहा हूं। इस भव की, इस जैन धर्म की ये प्राथमिक खासियत है, सच्चा जैन ऐसे किसी भी प्रकार के नैतिक अपराध को नहीं करता है बंधु। सच्चा जैन कभी भी वैश्यगमन नहीं करता, सच्चा जैन कभी भी परस्त्री गमन नहीं करता, सच्चा जैन कभी भी इस तरीके के संवाद को आकार नहीं देता जिससे किसी अन्य की स्त्री उसके ऊपर आसक्त होकर के उसके साथ रहने लग जाए। सच्चे जैन में ये खूबी बाय बर्थ उसकी माँ सिखाती है, बाद में जिनवाणी तो उसको बहुत कुछ और भी सिखाती है। और ये शिक्षाएं सिर्फ जैन धर्म की हैं बंधु। इस जैन धर्म की खासियत है, सच्चा जैन चला करके कभी एक चींटी तक नहीं मारता। चींटी का नहीं मारता, किसी के दिल को दुखाने वाले ऐसे शब्द भी नहीं कहता जिससे किसी के मन के अंदर कोई कसाई की उत्पत्ति होती हो। दुनिया भर की किसी भी समाज के लोग जो मेरी बात सुन रहे हो, उनके अगल बगल में कोई जैन ऐसा मिल जाए जो कैसा हो, फर्स्ट कॉपी हो या फिर चाइना मेड हो या नकली हो, उसको ये वीडियो आप दिखाइएगा और उससे पूछिएगा सच्चा जैन ऐसा नहीं करता, आप ऐसा कैसे करते हैं? कौन प्रेरणा देता है आपको? बंधुओं, सच्चे जैन की बहुत खासियत, और ये सब शिक्षाएं सिर्फ मां सिखाती है, और वो भी जिनकुल में उत्पन्न होने के कारण सिर्फ इसी भाव में सिखाती है। हर बच्चे को अपनी मां से शिक्षा मिलती है, शिक्षा हर मां अपने बच्चे को देती है, लेकिन जैसे ही पर्याय बदलती है मां की शिक्षा बदल जाती है। जीव अपना सारा कर्म, सारा पुरुषार्थ, सारा संचय यहीं पर छोड़ करके चला जाता है और साथ में पाप और पुण्य लेकर के पहुंच जाता है। आज जैन कुल में है तो जैन कुल में आने के कारण आपको इस तरीके की शिक्षा दी जाती है कि सच्चा जैन ऐसा नहीं करता, मां सिखाती है। ये मां आपको अगली पर्याय में भी मिलेगी। बच्चे आप अगली पर्याय में भी किसी के बनेंगे, तब ये जब भव नहीं मिलेगा, इस तरीके का भाव नहीं मिलेगा, लेकिन मां मिलेगी, तब वही मां आपको चूहा पकड़ना सिखाएगी। मां कहेगी कि बेटा चूहा ऐसे पकड़ा जाता है, चूहा ऐसे दबाया जाता है, उसका ऐसा उपभोग किया जाता है। ये जैसे ही आपका भाव बदलेगा, जैसे ही आपका भाव बदलेगा, ठीक वैसे ही जैसे भाव बदलने के बाद दूसरी कोई मां मिली और इसी जीव को अनादिकाल से अनेक प्रकार की शिक्षा धीरे धीरे करके मिलती चली आई, लेकिन ऐसी पवित्रतम शिक्षा पिछले कब मिली थी हमारी स्मृति का विषय तक नहीं बनती। कितना पवित्र है आप सोचिए। बिल्ली अपने बच्चे को जब मुंह में पकड़ती है, मजाल है कि एक दांत अपने बच्चे को गड़ जाए। आप जिस नवजात शिशु बिल्ली का जो छोटा सा बच्चा होता है, उसको उठाने में आपको डर लगेगा कि उठाने से कहीं ऐसा ना हो कि इसकी हड्डी दब जाए। आप मुलायम उंगली से उठाने में डरते हैं। बिल्ली अपने पैने दांत से उस बच्चे को उठाती है और इतनी सी खरोच नहीं आती। वो बिल्ली के पर्याय में भी एक मां अपने बच्चे को शिक्षा देती है बंधुओं, चूहा पकड़ने की। आपकी मां ने आपको शिक्षा दी है रात्रि भोजन नहीं करने की, वैश्यगमन नहीं करने की, आपको शिक्षा दी जाती है प्रतिदिन देव पूजन करने की। ये सिर्फ जैन कुल की उत्पन्न हुई प्राथमिक शिक्षाएं। जब इसकी व्यवहारिक शिक्षाओं में जब आप जैन दर्शन में आगे प्रवेश करते हैं, तब आपको और बहुत कुछ देखने, सुनने और समझने मिलता है। दूर से किसी जैन को पहचानना हो
तो उसकी विचार आचार शैली से आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। उसके चेहरे पर उसके कुल का तेज बहुत दूर से दिखाई देता है। बात करने की शैली पवित्र होती है, अहिंसक होती है। उसके व्यवहार में आप कहीं पर भी हमेशा मृदुता ही दिखाई देती है। किसी साधर्मी से भी बात करता है तो वो अभिमान के साथ खड़ा होकर के वो जैन बात नहीं करता। उसको पता है कि जैन दर्शन में इस तरीके की शिक्षा हमको बचपन से दी गई है। आप अपनी शिक्षाओं के साथ टटोलिएगा। और इस संदेश से तो मैं दुनिया भर के वे अजैन बंधुओं से कहना चाहता हूं कि जब आपको आपके बगल में कोई ऐसा नकली जैन मिले, आप उसको ये वीडियो दिखाइएगा और उससे पूछिएगा कि असली जैन की परिभाषा मुनि महाराज ने ऐसी बताई है, आप ऐसा कैसे करते हैं। उससे जवाब लीजिएगा बंधुओं, फिर आपको पता चलेगा कि सच्चे जैन कैसा होता है। और जैन की कई व्याख्याएं भी होती हैं, बस धीरे धीरे मैं बताने का प्रयास करूं। आप अगली पर्याय में जाकर के बिल्ली के माध्यम से चूहा पकड़ने की कौशल को सीख चुके। इस पर्याय में आकर के माँ ने जब रात्रि भोजन के त्याग की बात करी, आपने कहाँ से प्रेरणा लेकर के रात्रि भोजन शुरू कर दिया, मुझे नहीं पता। जैन दर्शन में जो जैन दर्शन का एक प्राण सूत्र माना जाता है, जिसको आप तत्वार्थ सूत्र कहते हैं, उसके प्रथम अध्याय का 8वां सूत्र है बंधुओं, जो जैन दर्शन में प्रत्येक श्रावक को कुछ चिंतन करने के लिए एक मौका देता है। वो सूत्र कहता है, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य। ये सूत्र है। इस सूत्र की टीका लिखते समय आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि जीवादि पदार्थों का ज्ञान करने के लिए इस सूत्र को लगाइए। चिंतन प्राथमिक अवस्था का जैन तो मैंने बता दिया, लेकिन जैन कुल में आने के बाद प्रत्येक जैन को अपनी किसी भी प्रवृत्ति में किस प्रकार का चिंतन करना चाहिए, उस चिंतन को करने के लिए यहां पर आचार्य महाराज ने सूत्र दिया है। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य सूत्र है। जीवादि पदार्थों का ज्ञान करने के लिए सबसे पहले आप सत ढूंढिए। सत सिर्फ ज्ञान में नहीं, पाप में ढूंढिए। इस सूत्र को हम कई चीजों के साथ जी करके देखने का प्रयास करते हैं। आप देखिएगा और उसमें आप देखिएगा कि कैसे आप फंसते हैं और कैसे आपकी छोटे से काम से दुर्गति होती है। सबसे पहले पुण्य से लूं कि पाप से लूं, क्या पसंद करेंगे आप? पुण्य, पाप पसंद करेंगे। गुरुदेव भी यही बात कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि तुम जैन हो, इस बात की सार्थकता इस बात से नहीं है कि तुम मंदिर में कितना समय देते हो, कितना धर्म ध्यान करते हो। गुरुदेव कहते हैं तुम्हारे जैन होने की सार्थकता इस बात से है कि तुम कितने सारे पाप का त्याग कर देते हो। धर्मात्मा होना अलग वस्तु और पाप नहीं करना ये एक बिल्कुल अलग वस्तु। तो जैन होने की प्राथमिक अवस्था में आदमी को यह नहीं सिखाया जाता है कि आप मंदिर जाएंगे। सबसे पहले यह सिखाया जाता है कि आप हिंसा नहीं करेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे। तो आप जितने भी पाप का त्याग कर देते हैं उससे आपके जैन होने की सार्थकता सिद्ध होती है, ना कि आपके धार्मिक क्रियाकांडों से। धार्मिक क्रियाकलाप आपको ऊपर उठाने में बाद में सहयोग करते हैं, लेकिन जैन की मूलभूत भूमिका में आपको खड़े करने के लिए सबसे पहले पाप का त्याग आवश्यक है। उस पाप को रखिए आप इस सूत्र के साथ, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत वैश्य। प्रथम अध्याय का 8वां सूत्र, सत। सत का मतलब अस्तित्व। किसका? पाप का। पाप का अस्तित्व। फिर उसकी संख्या निश्चित करिए अपने जीवन में। किसी के लिए हिंसा पाप हो सकती है, किसी के लिए झूठ पाप हो सकता है, किसी के लिए कुशील पाप हो सकता है। जैन ग्रंथ के चारों अनुयोगों में अलग अलग पाप की व्याख्या लिखी गई है। कहीं पर 5 पाप बताते हैं तो कहीं पर 11 पाप का वर्णन भी आपके सामने आता है। जब आप ये कारिका सुनते हैं, 4 प्रकार की संज्ञाएं, 3 प्रकार की लेश्याएं, ज्ञान का दुरुपयोग, 5 इंद्रिय का असंयम और मोह, ये सब पाप के हेतु
कहे गए हैं। आप पाप को रखिए अपने जीवन में और फिर अन्वेषण करिए कि पाप की संख्या कितनी है। 5 है, 11 है, 16 है, 17 है, कितनी है? फिर संख्या के बाद अपने जीवन में आप जो पाप करते हैं उस पाप का क्षेत्र निश्चित करिए। किन किन क्षेत्रों में मैं पाप करूंगा और किन किन क्षेत्रों में मेरा पाप करने का त्याग है। आप खुद चिंतन करके अपने आप को समझाइए बंधुओं। जैन दर्शन में जब चिंतन की बात आएगी तो कभी भी पड़ोसी के सुधार की बात नहीं होती, हमेशा व्यक्तिगत निजी सुधार की बात होती है। कि जब आपने सत देख लिया, सत में देखा अस्तित्व किसका? पाप का। संख्या कितनी निश्चित कर ली, जो सामान्य से समझाई गई। 5 प्रकार के पाप होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये 5 पाप संख्या में हो गए, सत संख्या। फिर इसका क्षेत्र आप निश्चित कर लो बंधुओं। आपके जीवन में बहुत सारे पुण्य के उदय हो जाएंगे। निश्चित करो कि झूठ कहां नहीं बोलोगे, निश्चित करो कि हिंसा कहां नहीं करोगे, निश्चित करो। बिल्ली एक घर छोड़ देती है ना, कहते हैं ना, कहावत है ना कि भैया बिल्ली भी एक घर छोड़ के चलती है। तुम अपनी जिंदगी में रहते रहते ये 5 पाप के लिए कोई एक घर छोड़ दो। संकल्प ले लो, मंदिर में हिंसा नहीं करेंगे, तीर्थ क्षेत्रों में हिंसा नहीं करेंगे, 3 क्षेत्रों में झूठ नहीं बोलेंगे, तीर्थ क्षेत्रों में अब्रह्म का सेवन नहीं करेंगे। कई लोग महावीर जी जाते हैं पिकनिक मनाने, हनीमून मनाने, राजस्थान के टूर में जाते हैं और महावीर जी के क्षेत्र में बैठ करके वहां पर काम भोग की कथा करते हैं। आप क्षेत्र निश्चित करिए, किन किन क्षेत्रों पर मेरे द्वारा पाप नहीं किया जाएगा। आप जब भी अपना किसी कॉपी में व्रत लिखते हैं, संयम लिखते हैं, इसकी मर्यादा सबसे पहले खड़ा करिए कि दिगंबर साधु के उपाश्रय में मैं किसी भी प्रकार का पाप नहीं करूंगा। रहना कितनी देर है दिगंबर साधु के उपाश्रय में? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। मंदिर जी के अंदर आप कितनी देर के लिए जाते हैं? सूटेड बूटेड होकर के, जींस टी शर्ट पहन करके गए, अधिकतम 10 मिनट। 10 मिनट का संकल्प करो कि 10 मिनट में हिंसा नहीं करूंगा, 10 मिनट में झूठ नहीं बोलूंगा, 10 मिनट में किसी भी चीज की चोरी नहीं करूंगा, 10 मिनट में कहीं पर भी जाकर के वहां पर अब्रह्म का सेवन नहीं करूंगा। मंदिर जी के अंदर किसी भी स्त्री के ऊपर मैं कुदृष्टि नहीं डालूंगा। यह निश्चित करो, निश्चित करो इस बात को लेकर कि मंदिर के अंदर चढ़ाए हुए धन को मैं अपने जीवन का अंग नहीं बनाऊंगा। 5 पाप है ना, छोटे पाप पे चलो, 5 पाप पे। अगर फिर इससे थोड़ा ऊपर उठते हैं, थोड़ी चिंतन शैली और अच्छी बनती है, तो फिर मंदिर के अंदर बुरे विचार नहीं करूंगा, अपने परिणाम नहीं बिगाड़ूंगा, अपनी लेशाओं को परिवर्तित नहीं करूंगा। 4 प्रकार की आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं को मंदिर के अंदर पैदा नहीं करूंगा। मंदिर के अंदर कभी भगवान के सामने खड़े होकर के ये नहीं बोलूंगा बहुत भूख लगी है, कब ये पूजा खत्म होगी। थोड़ी देर के लिए सहन करो। क्षेत्र में थोड़ी देर के लिए सहन करो कि हां, मैं मंदिर जी के अंदर ऐसा नहीं करूंगा। आप निश्चित कर सकते हैं अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए कि मैं अपने नगर के मंदिर में ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपने सिद्ध क्षेत्रों पर ऐसा नहीं करूंगा, अच्छे क्षेत्रों पर ऐसा नहीं करूंगा, जहां पर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ऐसे निर्वाण पवित्रतम भूमियों में सम्मेद शिखर जी में जाने के बाद उस पवित्रतम क्षेत्र पर जब तक मैं सम्मेद शिखर जी के पहाड़ से अपने इस औदारिक देह को उतार न लूं, तब तक मैं कोई पाप नहीं करूंगा। ऐसा विचार करके फिर आप सम्मेद शिखर जी की यात्रा का संकल्प करिए, फिर आप देखिए आपको कितना आनंद आता है। आपके चिंतन के लिए सूत्र लिखा, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत वैश्य। इसमें जीव को लगाओ, इसमें पाप को लगाओ, इसमें पुण्य को भी लगाओ, धर्म को लगा करके देखो एक एक सूत्र में कितनी जान रखी है। क्या सोच करके आचार्यों ने सूत्र रखा है, हम उस सूत्र को सूंघना भी पसंद नहीं करते।
उन्होंने अंदर क्या है कि सरसों के दाने में सुई से छेद करके और उसके अंदर समुद्र भरने की कला आचार्यों को आती थी। सूत्र उसको कहते हैं कि राई के दाने में एक सुई से छेद करके और उसके अंदर सागर भर दिया हो, ऐसा ये पवित्रतम सूत्र। इसमें हम एक बार अपने आप को अनुभव करके देखें। कैसा अनुभव करके देखें कि हाँ महाराज, आप जो कह रहे हैं ये देशना मुझे पहले शायद सुनाई ना दी गई हो, आज मैं इस बात को सीख रहा हूं। जो यंगस्टर्स बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मंदिरों में जाते हैं, बड़े बच्चे भी होते हैं, कुछ 80 साल के बच्चे भी होते हैं जिनके बाल सफेद हो जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, लेकिन वो बच्चों को कुछ आता जाता नहीं है। वो भी छोटा बेबी होता है, उसको भी दिमाग में नहीं चढ़ता। उस छोटे बेबी को भी हम कहना चाहते हैं कि बेबी, इस छोटी सी बड़ी उम्र में अपने को मंदिर के अंदर पाप नहीं करना है। मंदिर के अंदर बड़े बच्चों, 80 साल वाले, 65 साल वाले, 70 साल वाले, वे बड़े बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। वे बच्चे इंजीनियर्स भी होते हैं, IIM के टीचर्स भी होते हैं, IIT पास आउट भी होते हैं, लेकिन बच्चे होते हैं। जो यत्र अनभिघ्न सब आला है। जो जिस चीज को नहीं जानता है उस क्षेत्र में वह व्यक्ति बच्चा ही है। अगर आप धार्मिक क्षेत्रों को नहीं जानते हैं तो आप उम्र के पड़ाव में बड़े हो सकते हैं, लेकिन आप हैं तो बच्चे ही। तो यहां पर आचार्य भगवंत कहते हैं कि उस पाप को सत में रखा, संख्या में रखा, संख्या निश्चित करी, 5 हैं, 11 हैं, 16 हैं। आगम में जब भी आपको फुर्सत मिलती है अपने पाप के कामों से, आप एक बार टटोल के एक लिस्ट बनाइए कि जैन दर्शन में किस किस चीज को पाप कहा गया है। प्रथमान योग में कहां कहां पाप का वर्णन है, चरणान योग में कौन कौन सी चीजों को पाप कहा गया है, द्रव्यन योग में पाप की क्या परिभाषा है, करुणन योग में पाप किस स्थान को कहते हैं, कहां पे कहते हैं। एक बार जब भी मौका मिले पूरे जैन दर्शन से सिर्फ पाप का इकट्ठा करके आप पढ़ने समझने का प्रयास करें। जब मौका मिले उसके साथ प्रयास करें कि क्षेत्र के बाद स्पर्शन कितना करना है, हिंसा का कितना स्पर्शन क्षेत्र रहेगा, कहां कहां पर स्पर्शन रखूंगा मैं, कहां कहां पर मैं हिंसा करूंगा, कहां कहां मैं पाप करूंगा, उसका भी क्षेत्र निश्चित करो। गुरु के कमरे के अंदर किसी भी प्रकार का पाप नहीं करूंगा, जिनालय के अंदर नहीं करूंगा, वेदी के अंदर नहीं करूंगा, प्रतिमा के अंदर नहीं करूंगा। ऐसे पाप का स्पर्शन क्षेत्र भी निश्चित करिए आप। इससे क्या होगा? इससे बहुत कुछ होगा बंधुओं। अगली पर्याय में ऐसी मां नहीं मिलेगी जो आपको चूहा पकड़ना सिखाएगी। अगर आपने सूत्र पकड़ लिया है तो आप मानिएगा कि अगली आने वाली पर्यायों में ऐसी कोई मां नहीं मिलेगी जो खुद नाली के अंदर उतरी होगी और अंदर मुंह डाल करके पूरे नाली में से टटोल करके अपने लिए खाना खाना किसी बच्चे को सिखा रही होगी। देखा है कभी सुअर को? आधा मुंह सुअर का, करीब 30% मुंह नाली के अंदर घुसा रहता है। नाली के बाहर आपको ऊपर से काला काला पानी दिखता है। सुअर की वो पैनी दृष्टि होती है बंधुओं कि नाली के अंदर अपनी पूरी नाक, अपना पूरा मुंह घुसा करके छोटे छोटे से बच्चों को छोटी उम्र में नाली में उतार देती है। इस चीज की शिक्षा देती है कि बेटा तुमको भोजन इस नाली के अंदर गंदे पानी के नीचे मिलेगा, उसको खा करके जिंदा रहने की कला कोई माँ अपने बच्चे को सिखाती है। आज मौका मिला बंधुओं हमको जिनकुल में आकर के रात्रि भोजन के त्याग के साथ अपनी इस चेतना को पवित्र करने का मौका मिला है हमको, इस बात के लिए कि हम जिनकुल में आकर के, मौका है, शरीर ने बहुत सहयोग दिया है, दोनों हाथ दिए हैं, बाहुबल दिया है, घर के अंदर संपत्ति दी है, पैसा दिया है, प्रभावना दी है, इज्जत दी है, हम मंदिर जाकर के भगवान की पूजा कर सकें सुबह सुबह। अगर हमारी लेशाएं हमारे साथ सहयोग देती हो तो सुबह सुबह पत्नी थोड़ा सहयोग देती हो कि सुनो उठो टाइम हो गया, पूजा कराओ। पहले शुरुआत के रात के प्रेम की शुरुआत आपने किसी भी तरीके से की हो, जब सुबह आप प्रेम की शुरुआत करें तो अपने ही पति को थोड़ा पुचकार करके प्यार से एक हाथ फेर करके इस बात के लिए प्रेरण करें, पहले पूजा कराओ। विनम सागर जी महाराज कहते हैं अच्छे पति को रोज पूजा करनी चाहिए, तुम तो मेरे अच्छे वाले हो, चलो जाओ करके आओ। इस बात से कीमत बढ़ती, इस बात से घर के अंदर आनंद बढ़ता बंधुओं। नहीं तो
आज माँ जिनवाणी और आपकी माँ आपको सिखाती बेटा रात्रि भोजन नहीं करना, फिर पर्याय में एक ऐसी माँ मिलेगी जो नाली के अंदर आपको धीरे से उतारेगी और बोलेगी बेटा तुम्हें जिंदा रहने के लिए अब रोटी खाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जिंदा रहने के लिए अब साफ पानी की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जिंदा रहने के लिए अब मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जिंदा रहने के लिए अब किसी भी प्रकार की साधना करने की जरूरत नहीं है, तुमको जिंदा रहने के लिए सिर्फ भोजन की जरूरत है और भोजन तुमको तुम्हारा मिलेगा तो इस नाली से मिलेगा। टटोल बेटा, बेटा टटोल। वो सुअरी अपनी पर्याय में 12-12, 15-15 बच्चों को सिर्फ जिंदगी भर पेट भरने की कला सिखाती है बंधुओं। वो भी एक माँ है, उसका वो छोटा सा एक बच्चा आप उठा लो, उतनी ही वेदना होती है जितनी अभी इस मनुष्य पर्याय में किसी मां को होती है। तो महाराज उस पर्याय में वो कैसी गई, ये जिनकुल में आने के बाद जिसने अपने बच्चे को इस बात का संस्कार न दिया होगा कि बेटा रात में नहीं खाते, बाहर का नहीं खाते, पेंट्री कार का नहीं खाते बेटा, अभी उसी कड़ाहे में पता नहीं किस जीव के कलेबर को डाला गया होगा, उसके बाद तुम्हारे लिए समोसा फुल्की कचौड़ी निकाल करके वो पेंट्री कार वाला लेकर के आ गया है। बेटा अपन जैन हैं, अपन ऐसा नहीं खाते। ऐसा सिखाने की कला माँ ने सिखाई होगी, सिखा गई तो फिर अपने बच्चे को साथ में लेकर के स्वर्ग की यात्रा में निकल गई कि मेरा बच्चा है, हम इसको ऊपर के संस्कार देकर के ऊपर भेज देंगे। और अगर नहीं सिखा पाई तो वही माँ फिर एक साथ 12-12 बच्चों को प्रसव देती है और भोजन के लिए फिर परेशान होती रहती है। नाली के अंदर वो मैला ढूंढ करके कैसा खाती होगी, मैं तो सोच करके आश्चर्यचकित रहता हूं बंधु। जैन कुल में आप देखो तो क्या पवित्रता है कि माँ थाली लगे भोजन में अपने हाथ से पूरी भावनाओं के साथ रोटी बनाती है, दाल बनाती है, शोधन करती है, शुद्ध घी डालती है, मर्यादित भोजन बच्चे की थाली के सामने रखती है, फिर बच्चे से कहती है बेटा शुद्ध भोजन है कर ले। लेकिन प्रकृति का ऐसा संस्कार होता है कि बच्चा माँ के शुद्ध भोजन में हाथ मार देता है और होटल में किसी नाली के ठेले के ऊपर खड़ा होकर के फुल्की खाने लगता है। बोलता मुझे वो फुल्की अच्छी लगती है जो नाली के ठेले के ऊपर मिलती है। अभी नाली के ठेले के ऊपर खड़े होकर के खा रहे हो, बस थोड़ी देर की बात है, दुपान 10-50 साल की बात है, उसके बाद नाली के अंदर खड़े होकर के खाओगे वही फुल्की बंधु, तब शर्म नहीं आएगी? नहीं आएगी महाराज। जिस पर्याय में जाएंगे उसका सुख भोगेंगे और क्या है, ये भी कोई सुख है? 4 गतियों में जीव गमन करता है, सुअर की पर्याय का क्या सुख है? आपने देखा है सुअर की पर्याय का दुख? यहां तो मां अभी बच्चे के बाल में ऐसा हाथ फेरती है, उसको कंघी करती है। सुअर के शरीर में जब बाल खड़े होते हैं बंधुओं, उसमें कोई कंघी नहीं फेरता, उसको पकड़ करके ऐसा उखाड़ता है और आपके जूते पॉलिश करने के लिए ब्रश बना देता है। देखिएगा जिस ब्रश को आप उपयोग करते हैं ना शू पॉलिश में शाइनिंग लाने के लिए, वो सुअर के बाल का रहता है। सुअर छूने पर नहाते हैं, उस ब्रश को छूने पर नहाने का भाव पैदा नहीं होता। लगता नहीं कि ये सुअर के ब्रश से को छू लिया है तो इसको लेकर के नहाना है। कैसा जीवन है, कैसी हमारी प्रेरणा, कैसी हमारी चेतना हो गई है। हम किस तरीके के क्रियाओं में, गतिविधियों में शामिल हो गए हैं, किसने हमको प्रेरणा दे दी है, कौन हमारा गुरु बन गया, हमें पता ही नहीं चलता। सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, आप देखिए कि आपने पाप का किस तरीके से स्पर्शन किया है। जब आपकी मां ने कहा कि बेटा मांसाहारी होटलों में जाकर के जैन कुल के बच्चे कभी भोजन नहीं करते, आप विदेश में गए, नॉन वेजिटेरियन होटल में बैठ करके आपने वेज फूड बना लिया, बुलवा लिया। 5 स्टार होटल थी, उस 5 स्टार होटल में जैन फूड का एक कलेक्शन था कि आपको यहां पर एक प्रोग्रामिंग है, जैन फूड में मिल जाएगा। तो वहां मां सिखाती है बेटा 5 स्टार होटल में जहां पे मांसाहार बनता है, उन बर्तनों की लगार में अपन जैन कैसे खा सकते हैं? आपने छोटी सी मां की बात को हल्के में लेकर के छोड़ दिया। लेकिन फिर जब आप बहाव में बह करके किसी के प्लेट में सज करके पहुंच गए, तब आपको समझ में आया कि वो सुअर का मांस काट करके लोगों ने प्लेट में सजा करके दे दिया, बकरे का दे दिया, मुर्गे का दे दिया। लोगों ने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे साथ। ये अपराध, ये जीवन
इस तरीके की सोच, इस तरीके की क्रिया में एक बार यह सूत्र चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है बंधु। सूत्र कहता है एक बार ठंडे दिमाग से मुझे चिंतन करो। सूत्र कहता है कि पाप का सत अस्तित्व, पाप की संख्या, पाप का क्षेत्र, पाप का स्पर्शन, फिर पाप का काल, कौन से काल में पाप नहीं करेंगे इसका भी संकल्प करो। कौन से पाप में नहीं करना, काल में नहीं करना है महाराज, आप बता दीजिए। मैं क्या, आप खुद निश्चित करो, अपनी डायरी खुद बनाओ, प्रवचनों को रोज लिखो, उसमें से पॉइंट टू बी नोटेड बाय पेन में पॉइंट नोट आउट करो, कॉपी में, उसमें लिख करके बोलो कि मैं इस काल का संकल्प लेता हूं कि दिन के 24 घंटे में दोपहर का 2 से लेकर के 4 बजे तक मैं पाप नहीं करूंगा। और प्रत्येक पाप का काल निश्चित करो। हिंसा नहीं करूंगा, कब नहीं करूंगा, झूठ कब नहीं बोलूंगा, चोरी कब नहीं करूंगा, कुशील का सेवन कब नहीं करूंगा, कब मैं परिग्रह का पाप अपने माथे पे नहीं रखूंगा। निश्चित करो कि दिन के 2 घंटे तुम किसी भी प्रकार के परिग्रह को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करोगे। बिल्ली एक घर छोड़ देती है बंधुओं, तुम कौन सा घर अपने लिए छोड़ रहे हो, बताओ मुझे। सोचो अपने बारे में कि महाराज किस तरीके से उद्बोधन देकर के कहां ले जाना चाहते हैं। बस बचाने के लिए चाहता हूं कि तुम मेरे साथ इसी धरती पर रहते हुए बच जाओ। मां जिनवाणी चिल्ला चिल्ला करके कह रही है। उस मां जिनवाणी का आंसू तुम जैसे लोगों को देख करके बार बार वो जिनदेव से कहती है, जिनवाणी जिनदेव से रो रो करत पुकार। जिनवाणी जिनदेव से रो रो करत पुकार, हमें छोड़ तुम शिव गए कर कुपात्र आधार। कुपात्र के आधार में हाथ में जिनवाणी रखी है बंधु। जैन कुल की विशेषता है इस बात की कि जैन कुल में तीर्थंकर की पूजा करने के लिए बीच में कोई पुजारी नहीं होता। आप खुद थाली उठाते हैं, मंदिर जाते हैं, खुद भगवान की पूजा करते हैं और चले आते हैं। अन्य मतों में देखिएगा कि व्यक्ति और भगवान के बीच में एक मीडिएटर होता है, एक कैटालिटिक एजेंट होता है, जिसको हम 100, 50, 150, 200 रुपए देते हैं, वो हमारी भगवान की तरफ से पूजा कराता है। जैन कुल में खूबी मिली कि जैन कुल में आपको बीच के कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं है, आप खुद चले जाइए। सिर्फ पूजा करने में नहीं, पढ़ने में भी, ज्ञानार्जन में भी। ऐसी कितनी कौमें हैं जिस कौम में आप उनके धार्मिक ग्रंथ को पढ़ नहीं सकते। उनका जो मुख्य मौलवी होगा या फिर कोई और होगा, वो जिसने तकरीर में जितना सुना दिया बस उतना ही सत्य है, पढ़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन जैन कुल में आपको दोनों चीजें मिली, तीनों चीजें मिली। एक अच्छी मां मिली, मां जिनवाणी भी मिली, ज्ञान के लिए, देशना के लिए शास्त्र मिले, पूजा करने के लिए तुमको बीच में से मीडिएटर हटा दिया गया। डायरेक्ट बिजनेस करिए आप भगवान के साथ और वहां पे करिए। उस सौदेबाजी में वहां पर पहुंचने के पश्चात भगवान के पैर छूते छूते जब लोभ सताने लगे, तब वहीं भगवान के पैर में अपना माथा मार देना कि भगवान तुम्हारी शांति धारा करने आया था और तुम्हारे क्षेत्र में दान देने का मेरा भाव नहीं होता। उसी पाषाण की प्रतिमा में अपना माथा मार के बोलना कि भगवान कैसी मेरी मति मारी गई है कि आपका पैर छूते छूते भी मेरे मन के अंदर लोभ परेशान करता है। कहां पे जाकर के तुमने अपनी दुर्गति करी? लोभ करने के लिए तुमको तुम्हारी दुकान मिली थी ना, वहां झूठ बोलने के लिए तुमने 8 घंटे का प्लेटफॉर्म खुद बनाया था ना कि मैं यहां पे झूठ बोलूंगा, मैं यहां पे बहानेबाजी करूंगा, लोगों को बरगलाऊंगा, लोगों से पैसा ऐंठूंगा। ठीक था, तुम गुरु के पास आकर के तो झूठ का त्याग कर देते। तुम गुरु के पास के आकर के जिनेन्द्र देव की शांति धारा करते समय जब कोई बार बार आपसे कहता है कि भैया क्षेत्र का विकास होना है, अगर आप मान लीजिए 1100 को 21,000 में कर दें, 31,000 में कर दें, आपकी सामर्थ्य 51,000 में कर दें, उस समय तुमको माथा फोड़ लेना था तीर्थंकर के पैर के अंदर डाल करके कि वो इतनी बार मुझे देशना दे करके समझाता रहा और मैंने अपने टस से मस लोभ को होने ना दिया। ये भी पाप है बंधु। धर्मात्मा आदमी मंदिर के अंदर पहुंच जाए तो उसको संकल्प कर लेना चाहिए कि अब ये गृहस्थों में निश्चित आचार्य, उपाध्याय या फिर जो भी साधु परमेष्ठी जो बोलेंगे, क्षेत्र के अंदर आया हूं, उनकी हर बात स्वीकार है। क्षेत्र के अंदर मैं किसी प्रकार का लोभ न करूं।
क्रोध न करूं, कसाय न करूं, लेश्याओं को परिवर्तित न करूं, किसी भी प्रकार की मायाचारी न करूं। एक स्थान तो निश्चित करूं कि मैं दिगंबर साधु के सामने अपने इन विकारों को बिल्कुल भी आकार नहीं देता हूं। मेरे जैनी होने का यह प्रमाण है। कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। सत संख्या छेद स्पर्शन काल निश्चित करिए बंधुओं कि कौन से काल में आप पाप नहीं करेंगे। अष्टमी चतुर्दशी के दिन पाप नहीं करेंगे। नंदीश्वर दीप के विधान के लिए जब अष्टांगा के व्रत आते हैं, उन 8 दिनों में मैं पाप नहीं करूंगा। उस राजा ने मुनादी पिटवा दी थी, जो खुद क्षत्रिय था, शिकार करता था, सब कुछ करता था, हिंसा करता था, लेकिन उसने मुनादी पिटवा दी। अष्टांगा का महोत्सव आ गया है। 8 दिन तक पूरे नगर में कोई पाप नहीं होगा, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। काल निश्चित करिए, काल निश्चित करिए कि अपनी ही पत्नी के साथ भोग और उपभोग की कथाएं, कंदर्प, कौतकुच, मौखर, अति प्रसाधन इत्यादि, ये चतुर्दशी और अष्टमी को नहीं करूंगा। भगवान आप कहते हैं काल निश्चित करो, मैंने काल की मर्यादा खींच दी है। अष्टमी चतुर्दशी अगर तुमने जीवन भर के लिए निकाल दी पाप करने के लिए कि मैं पाप इस दिन नहीं करूंगा, तुम क्या सोचते हो 70 साल के दिनों में तुमको 5 साल ऐसे मिलेंगे जो तुमने बिल्कुल पाप मुक्त होकर के जी लिए। कितनी बड़ी बात होती है। अंतर मुहूर्त का भी पाप मुक्त हो जाना बहुत बड़ी बात है। तुमने 5 साल के लिए अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ा लिया। पर्युषण पर्व के 10 दिन 10 लक्षण दिनों में मैं अब्रह्म का सेवन नहीं करूंगा, मैं परिग्रह की ओर अपना दिमाग लेकर के नहीं जाऊंगा, मैं 10 दिन का संकल्प करता हूं, मर भी जाऊं लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। मैं संकल्प करता हूं 10 दिन किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करूंगा, अष्टांगा के दिनों में नहीं करूंगा, अष्टमी चतुर्दशी के दिन नहीं करूंगा। विशेष और पर्वों में, जिन पर्वों में बड़े बड़े विधान पंचाणक इत्यादि नगर के अंदर होते हैं, उन विधान के दिनों में अभी दुनिया भर में जितने भी साधु परमेष्ठी भगवंत है, उनकी सन्निधि में कहीं ना कहीं विधान हो रहा है। उन विधान में बैठे वाले प्रत्येक शावक के दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए कि जितने दिन तक यहां पर समोषण का विधान चलेगा, नंदीश्वर देव का विधान चलेगा, इतने दिन तक मैं 5 पाप नहीं करूंगा, इतने दिन तक मैं 8 पाप नहीं करूंगा, इतने दिन तक मैं 11, 16, 17 पाप नहीं करूंगा, इतने दिन तक मैं 1 पाप नहीं करूंगा। काल की मर्यादा, पाप की मर्यादा, संख्या, अस्तित्व निश्चित करिए, निश्चित। बहुत आनंद आता है जैन धर्म में, धर्म करने का नहीं, सबसे पहले तो पाप छोड़ने का आनंद आता है। धर्म करने का आनंद लेने वाले तो वे मुनि महाराज, उनका क्या कहें कि सम्मेद शिखर की ऊंची ऊंची चोटियों में चंद्र प्रभु स्वामी जाकर के बैठे, वे पार्श्वनाथ भगवान टोंक में जाकर के बैठे, आज मंदिर बना दिया, लेकिन जब वो वहां पर जाकर के बैठे थे, कितना ठंडी भीषण हवाएं चल रही होंगी। चंद्र कलंकित किंतु हो, चंद्र प्रभु अकलंक, वह तो शंकित केतु से, शंकर तुम निशंक। ऐसे वे चंद्र प्रभु भगवान, उनको देख करके सोचो तो कि काल निश्चित करूं मैं पाप के त्याग का। ये तो सिर्फ एक शब्द है बंधुओं, जो सूत्र के साथ अभी हम लगा करके देशना को कुछ समझने या समझाने का मन बना रहे।